हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी गंगा नदी के विषय में पढ़ेंगे। गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर यदि आज की क्लास को आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते हैं तो गंगा नदी से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को आप बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं गंगा नदी के अपवाह तंत्र के विषय में। दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, यानी कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगा नदी गोमुख या गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगा नदी गोमुख या गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। गंगा नदी गोमुख या गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और यह स्थान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। दोस्तों, गंगा नदी जब गोमुख या गंगोत्री से निकलती है, अपने मैदानी इलाके की ओर चलती है, तो गंगा नदी को वहां पर अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, यानी गंगा नदी को उत्तरकाशी में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गंगा नदी जब कुछ दूर आगे बढ़ती है तो आगे चल करके इसमें पिंडार नदी आकर के कुछ दूरी के बाद मिलती है। पिंडार नदी आकर मिलती है। जब पिंडार नदी गंगा नदी से आकर के मिलती है, यानी अलकनंदा से आकर के मिलती है, तब दोस्तों उत्तराखंड का चमोली जिला वह स्थान होता है जहां पर पिंडार नदी आकर के मिलती है। उत्तराखंड का चमोली जिला होता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गंगा और पिंडार के मिलन को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन दो नदियों के संगम को, किन नदियों के मिलने को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पिंडार नदी और गंगा नदी या अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे अलकनंदा यानी गंगा जब आगे बढ़ती है तो कुछ दूर और आगे चलने के बाद इसमें खीर गंगा नदी, कौन सी नदी? खीर गंगा नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में, यानी अलकनंदा नदी में खीर गंगा आकर के मिलती है। तब फिर एक संगम का निर्माण होता है और उस संगम को गोविंद घाट नाम से जाना जाता है। गोविंद घाट, या फिर इसको गोविंद सागर घाट भी कहते हैं। गोविंद सागर घाट भी कहते हैं। गोविंद सागर घाट के नाम से जाना जाता है। फिर आगे गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, तब कुछ दूर और आगे जाने के पश्चात दोस्तों इसमें बिरही गंगा, भयुंदा गंगा और ऋषि गंगा का एक संगम बनता है। बिरही गंगा, भयुंदा गंगा और ऋषि गंगा नदियों का एक संगम बनता है, जिसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से जिसे जाना जाता है। पुनः गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, यानी याद रखना इसको, बिरही गंगा, भयुंदा गंगा और ऋषि गंगा के मिलने से, अलकनंदा यानी गंगा में मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। फिर आगे गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, तब कुछ दूर चलने के बाद मंदाकिनी नदी आकर के गंगा से मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी गंगा से आकर के मिलती है। तब फिर एक संगम का निर्माण होता है, पुनः एक संगम का निर्माण होता है, जिसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, पूछा जाएगा कि रुद्रप्रयाग का निर्माण किन नदियों के मिलने से होता है, तो गंगा नदी यानी अलकनंदा नदी, जो अलकनंदा के नाम से बहती चली आ रही है, अलकनंदा भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, गंगा नदी का गंगा नाम पूरी तरह से आगे चल करके पड़ा, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ अलकनंदा, ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि रुद्रप्रयाग किन नदियों के मिलने से बनता है, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और जो है कि अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। दोस्तों, आगे चल करके गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, कुछ दूर चलने के बाद भागीरथी नदी आकर के इसमें मिलती है। कुछ दूर चलने के बाद भागीरथी आकर के मिलती है, भागीरथी नदी आकर के मिलती है। जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, अभी अलकनंदा चली आ रही, अलकनंदा के नाम से ही अभी तक इसको जाना जाता है।
अलकनंदा के नाम से जाना। अलकनंदा चली आ रही। तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन होता है तब इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से इसे जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को देवप्रयाग के नाम से जाना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बार बार प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि किन दो नदियों के संगम को, किन दो नदियों के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा यानी गंगा अलकनंदा के मिलने से जो है कि देवप्रयाग का निर्माण होता है। आप याद रखना कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, इतने प्रयाग अभी तक गंगा पे बन चुके हैं, इनको याद रखना। फिर उसके बाद कुछ दूर आगे चलने पर जो है कि गंगा नदी में, अब दोस्तों यहां से याद रखना इस बात को, भागीरथी के मिलने के पश्चात, अलकनंदा में भागीरथी के मिलने के पश्चात अब गंगा को पूरी तरह से गंगा के नाम से जाना जाता। अब अलकनंदा नहीं, अब कोई दूसरी नदी, अब गंगा को सिर्फ गंगा के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के पश्चात अब गंगा नदी को पूरी तरह से गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद गंगा नदी में यमुना नदी आकर के मिलती है। कुछ दूर चलने के बाद गंगा नदी में यमुना नदी आकर के मिलती है और वह स्थान होता है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, यानी कि जिसे पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, यहाँ पर यमुना नदी आकर के मिलती है, जिसको उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के लोग संगम या प्रयाग के नाम से जानते हैं, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसी संगम पर, इसी स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों जहां पर यमुना नदी और गंगा नदी का मिलन होता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद जिले में। दोस्तों यही यमुना नदी, यही उत्तराखंड, वही उत्तराखंड जहां से गंगा निकलती है, वही उत्तराखंड राज्य का वही उत्तरकाशी जिला, ठीक है, जहां उत्तरकाशी जिला के बंदरपूछ, यमुना नदी को भी याद रखना, बंदरपूछ नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है। दोस्तों यमुना नदी को याद रखना कहां से निकलती है? यमुना नदी बंदरपूछ से निकलती है। कहां से? बंदरपूछ। और यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। कितनी है? 1375, यानी 1375 किलोमीटर की दूरी तय कर करके, ठीक है, यह गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर कुछ दूर आगे चलने के पश्चात गंगा नदी में पीलीभीत की पहाड़ियों से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के पहाड़ियों से और दलदली क्षेत्रों से, पहाड़ियों या दलदली क्षेत्र, दलदली भूमि से एक नदी फिर निकलती है, जिसे गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा से विलीन हो जाती है। कहां मिल जाती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गोमती नदी गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आगे दोस्तों गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में। गंगा नदी आगे बढ़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखना गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न, बार बार पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात गंगा नदी बांग्लादेश के बाद गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि समुद्र में, हिंद महासागर में विलीन हो जाती है। दोस्तों फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों उत्तराखंड का गंगोत्री स्थान या गोमुख स्थान जो उत्तरकाशी जिले में है, इसे उद्गम के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी का उद्गम, गंगा का उद्गम क्या है? गोमुख है। गंगा का उद्गम क्या है दोस्तों? गोमुख है। कौन सा स्थान है गंगा का उद्गम? गंगा का उद्गम दोस्तों गोमुख है। क्या है? गोमुख है, यानी कि उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है या फिर गंगोत्री है। और उसके बाद फिर याद रखना दोस्तों गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? गंगा नदी विलीन कहाँ होती है? उसका अंत कहाँ होता है? तो गंगा नदी का मुहाना याद रखना दोस्तों, गंगा नदी का मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी गंगा नदी का मुहाना है।